इलेक्ट्रिशियन जैसे तैसे करके घर की लाइट चालू करके जाने लगता है और जाते समय वो मैट से कहता है कि आखिर तुमने यह घर क्यों खरीदा। इस घर के पहले मालिक का मर्डर इसी घर में हुआ था और उस दिन के बाद कोई इस घर में रहने को तैयार नहीं हुआ। यह सुनकर मैट बहुत ज्यादा घबरा जाता है और इस घर के बारे में रिसर्च करने लगता है। रिसर्च के दौरान इंटरनेट पर मैट को एक पुराने न्यूज आर्टिकल में थॉमसन फैमिली का पता चलता है, जो कि एक कपल था, और आर्टिकल में लिखा हुआ था कि इस घर में रहने वाले कपल को अपने ही बेटे ने मार दिया था, जिसका नाम जॉन था। इन्वेस्टिगेशन के दौरान जॉन पुलिस को बताता है कि मुझसे यह मर्डर इस घर ने करवाए हैं। यह देखकर मैट को यह एक झूठी कहानी लगती है और कई घंटों तक रिसर्च करने के बाद वो थक जाता है। फिर अपनी पत्नी से छिपकर उसी अंधेरे वाले कमरे में बैठकर शराब पीने लग जाता है। बोतल में शराब पहले से ही 2 घूंट बची हुई थी, जिसे पीकर वो बोतल खाली कर देता है और मन ही मन सोचता है कि काश पीने के लिए एक और बोतल मिल जाती। तभी अचानक लाइट्स ब्लिंक होने लगते हैं और कुछ देर के लिए लाइट चली जाती है और जब फिर से लाइट आती है तो उसके सामने एक शराब की बोतल पड़ी होती है। ये देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं और जब वह उस बोतल को हाथ लगाकर चेक करता है तो उसे पता चलता है कि यह एक असली बोतल है, यानी कि यह रूम किसी भी इच्छा को पूरी कर सकता है। अगली सुबह नादिया नींद से जागती है। वो देखती है कि मैट यहाँ पर नहीं है, इसलिए वो मैट को ढूंढने उस रूम में जाती है। वहाँ जाकर वो देखती है कि पूरा रूम कीमती पेंटिंग्स और नई चीजों से भरा हुआ है और मैट बहुत ही ज्यादा खुश है। मैट नादिया को बताता है कि इस रूम में किसी भी विश को पूरा करने की ताकत है। वो नादिया से कहता है कि तुम्हें जो भी चीज चाहिए बस अपने दिल से मांगो और वो तुम्हारे सामने हाजिर हो जाएगी। ये सुनकर नादिया को मैट की बातें एक मजाक लगती हैं, इसलिए वो मैट पर हंसने लगती है। लेकिन मैट कहता है कि तुम एक बार ट्राई तो करो। तब नादिया कहती है अच्छा ठीक है, मुझे इस वक्त जॉब की जरूरत है तो मैं वो मांग लेती हूँ। तब मैट उसे समझाता है कि ये रूम जॉब नहीं दे सकता, तुम इससे कोई चीज मांगो। जिसके बाद नादिया आंखें बंद करके $1000 की विश करती है और पलक झपकते ही उनके पास $1000 आ जाते हैं। लेकिन अब भी नादिया को पूरी तरह से यकीन नहीं होता, इसलिए वो दोबारा $1 मिलियन की विश करती है और पहले की तरह इस बार भी उन्हें $1 मिलियन मिल जाते हैं। अब नादिया को भी यकीन हो जाता है कि यह रूम कोई नॉर्मल रूम नहीं बल्कि हर एक ख्वाहिश को पूरा करने वाला रूम है। और बस फिर क्या, ये लोग उस रूम से एक के बाद एक महंगी चीज मांगते हैं और वो चीज उनके सामने हाजिर हो जाती है। ये लोग महंगी वाइन्स, एक्सपेंसिव क्लोथ्स, डायमंड, गोल्ड, खाने पीने की चीजें और ढेर सारे पैसे इकट्ठा कर लेते हैं। ये दोनों रातों रात मिलियनेयर बन जाते हैं और खुशी खुशी उनकी जिंदगी गुजरने लगती है। रात को नादिया मैट से पूछती है कि आखिर ये रूम उनकी इतनी सारी विशेस कैसे पूरी कर रहा है, लेकिन मैट कहता है कि हमें इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए, हमें बस एंजॉय करना है। इस तरह से ये दोनों अगले कई दिनों तक अपनी जिंदगी बिलियनर्स की तरह गुजारते हैं। हर बार जब भी उनकी कोई विश होती तो लाइट्स टिमटिमाती और उनकी सारी ख्वाहिशें बेसमेंट में बने उस रूम में तुरंत पूरी हो जाती। ये दोनों डांस करते हैं, पार्टीज करते हैं और खूब मजे लेते हैं। लेकिन उनकी यह चमक दमक वाली जिंदगी अब कुछ ही दिनों की मेहमान थी और अब उनके बुरे दिन शुरू